किसी भी मुल्क के हेड ऑफ द स्टेट का जाना बहुत बुरा होता है और ईरान के साथ हमारे सदियों पुराने ताल्लुक हैं। खामनेई साहब का इस तरह से जाना, उनको ऊपर आक्रमण कर करके उनका इस तरह से कत्ल किया जाना, उनकी मौत के ऊपर अपने शोक संवेदनाओं को लेकर के मैं आया था और मैंने यहाँ के सामने वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के अंदर बैठते हैं, उनसे मैंने मुलाकात की और संवेदनाएं दी अपनी। क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने कहा? तो उन्होंने कहा कि ईरान और हिंदुस्तान की दोस्ती, ये खामनेई साहब कहते थे कि ईरान और हिंदुस्तान की दोस्ती 3000 साल पुरानी है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखी, उन्होंने कहा कि वो उन्होंने 4 बार पढ़ी और उन्होंने मुझसे खुद कहा कि हिंदुस्तान को जानने के लिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ो। और वो बहुत सारे पढ़े लिखे और काबिल लोगों के मुकाबिल जानकारी हिंदुस्तान के बारे में रखते थे और गांधी जी से और नेहरू से जिसे खास रिश्ता, उस आइडियोलॉजी के साथ खास रिश्ता ईरान का हमेशा रहा जो इंसानियत के लिए रहा और ईरान हमेशा इस बात का पक्षधर रहा कि इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। देखिए, ये बहुत बात विचलित कर रही है। ईरान जो हमारा पारंपरिक मित्र है और जहां से हमारा व्यापारिक साझेदारी बहुत ज्यादा है, तेल का 50% आयात हमारा उधर से ही होता है और उसी रूट से होकर आता है। ऐसी परिस्थिति में जब आप यूएई से भी बात कर रहे हैं, सऊदी से भी बात कर रहे हैं, आप इजराइल से भी बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान को न्यूट्रल नजर आना चाहिए और न्यूट्रल हमारी पॉलिसी है, हमारी विदेश नीति है। लेकिन ईरान के लिए 2 लफ्ज भी नहीं बोले गए आपके, तो ये बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित भी करता है और दुखी भी करता है। भारत हमेशा पक्षधर रहा है कि शांति रहे, हम लोग शांति के दूत रहे। तो शांति के दूत हम तभी बन पाएंगे जब हम न्यूट्रल होंगे और न्यूट्रल होकर हम लोग विश्व गुरु बनने की जो बातें आप करते हैं, तभी आप बड़े भाई की भूमिका में आ सकते थे कि आप उनके यहाँ कत्ल हुआ है, उनके हेड ऑफ द स्टेट गए, तो आप उनके साथ भी बात करते और बात नहीं हो पा रही युद्ध के हालात में, तो कम से कम आपका एक बयान आता कि इस तरह से इनका जाना बहुत गलत है। हमला ईरान ने नहीं किया, हमला ईरान पर हुआ।